हर महिला को कम से कम 1.5 करोड़ के करीब महिलाएं हैं, 18 से और ऊपर तक। कैसे दे देंगे? केजरीवाल दिवाला पिट के गया दिल्ली का सत्यानाश करके गया है। यहाँ जो टैक्स पेई हैं, जो सवेरे बुरुश करते हैं ना, पेस्ट में सेल टैक्स, बुरुश में सेल टैक्स, तेल में, साबुन में, जूते में, जराब में, कपड़ों में, बटनों में, कच्चे में, तौलिए में, सब में सेल टैक्स देता है दिल्ली का आदमी। दूसरा, इसको यमुना की सफाई नहीं करी, इसने वादा किया था और इसने खुद कहा था 2024 से पहले अगर मैं यमुना सफाई नहीं करूं मेरे को वोट मत देना। नहीं करी, लोगों ने वोट नहीं दिए। तो इसको डायरेक्टर को, कॉमेडियन की इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कॉमेडियन बॉम्बे जो है बॉलीवुड में है नहीं, खत्म हो गए हैं कॉमेडियन। ये अच्छे कॉमेडियन रोल कर देगा, बहुत बढ़िया, और इसकी फिल्में भी चलेगी खूब। इसको बॉम्बे में करियर खत्म, राजनीति छोड़कर, जैसे इसने इंजीनियरिंग छोड़कर असिस्टेंट कमिश्नर बन गया इनकम टैक्स में, वो नहीं चलाना आया, इंजीनियरिंग नहीं चलानी आई, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना भी चलाना नहीं आया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है और तमाम काम जो कह रहे हैं, यमुना का मुद्दा, यमुना की सफाई, अभी शपथ भी नहीं हुई थी तो वो सफाई का काम कार्य जो है वो शुरुआत कर दी गई एलजी के द्वारा। वहीं अब जो है विपक्ष जो है लगातार हावी हो रहा है, वो हावी हो रहा है 2500 पर। जो बात की गई थी कि 8 तारीख को सब महिलाओं के पास जो है मैसेज आ जाएगा 2500 रुपए का, कि उनके खाते में 2500 रुपए आ गए। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूदगी और यहाँ की जनता क्या सोचती है, वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? 2500 को लेकर विपक्ष जो है लगातार हावी हो रहा है। ऐसा जी, 2500 रुपए भी दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे, लेकिन उनको दिए जाएंगे जो जरूरतमंद है, जो लेडीज बेवा है, गरीब है, जिसका हस्बैंड कमा नहीं पा रहा, अपंग है, घर में आमदनी का साधन नहीं है। एक मेरी बहन लेक्चरर लगी हुई है, 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है महीने की, उसको नहीं मिलेगा। जो मेरी बहन बैंक में 2.5 लाख रुपए में मैनेजर लग रही है, एक मेरी बहन LIC में मैनेजर लगी हुई है, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन और भी तो मिडिल क्लास महिलाएं हैं ना, जो और भी तो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, और भी बेरोजगार महिलाएं हैं। क्लास, लोअर क्लास, जो जरूरतमंद है, जिसका आमदनी का साधन नहीं है, जो गौर गरीबा है। लेकिन बोला गया जिसका BPL कार्ड है उसी को मिलेंगे। हाँ, तो गरीब है वो। उसके ऊपर बहुत से बेरोजगार भी तो है ना। लेकिन ये चुनाव से पहले जब प्रचार किया था तो ये बोला गया था हर महिला के खाते में, तो फिर ये वो सही क्या जुमलेबाजी थी? नहीं, हर को तो नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हर महिला को कम से कम 1.5 करोड़ के करीब महिलाएं हैं, 18 से और ऊपर तक। कैसे दे देंगे? केजरीवाल दिवाला पिट के गया दिल्ली का सत्यानाश करके गया है। यहाँ जो टैक्स पेई हैं, जो सवेरे बुरुश करते हैं ना, पेस्ट में सेल टैक्स, बुरुश में सेल टैक्स, तेल में, साबुन में, जूते में, जराब में, कपड़ों में, बटनों में, कच्चे में, तौलिए में, सब में सेल टैक्स देता है दिल्ली का आदमी। तो से हर आदमी शाम, सुबह से शाम तक देता है, निर्धन से निर्धन भी देता है। वो सारा पैसा पंजाब में लगाया है, ये अच्छा वहां पहुंचा दिया। अब 60 गाड़ियों के साथ गया है, वो एंजॉय करेगा। पंजाब में लगाया या गोवा में गवाया या, गोवा में इसकी दारू भी गई, इसका पैसा भी गया, और वोट भी गए, नोट भी गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। पंजाब में ये जीत गया था। तो 2500 पे लगातार आतिशी जो है नेता प्रतिपक्ष वो हावी हो रही है बार बार कि जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी करी है, मोदी जी की गारंटी जो है वो फेल है। आतिशी 1 नंबर की झूठी है, टोटली झूठी है। अभी इसने 4-5 महीने पहले क्या बोला था, सीमापुरी में ऐसे 151 मंदिर था, LG ने तोड़ दिया। अब मीडिया वाले गए, ऐसे 151 देख, क्या वो तो किसी का घर था, उससे पूछा जी मंदिर था, बोला जी मेरे आसपास में मंदिर नहीं है, मेरी पूरी गली में मंदिर नहीं है। निराती सी कह रही थी मंदिर तोड़ दिया LG ने।
ऐसी ऐसी झूठ बोलती है ये। और भी 2-2.5 साल पहले क्या बोल रही थी ये, जब ये शिक्षा मंत्री थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री था, बाबा योगी ने जो आगरा कानपुर से यमुना में पानी आता है, हरियाणा में जाता है, वो सारा पानी बंद कर दिया। उसको ये ही ज्ञान नहीं है कि जो यमुना में पानी है वो हरियाणा के हथनी कुंड से आता है, दिल्ली होकर के मथुरा आगरा जाता है। देखिए यमुना भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर काम शुरू हो गया और उस पर भी कई विपक्षी ये 3 मुद्दों पे साफ हो गया। एक तो इसको शीश महल ले बैठा, दूसरा इसको यमुना की सफाई नहीं करी, इसने वादा किया था और इसने खुद कहा था 2024 से पहले अगर मैं यमुना सफाई नहीं करूं मेरे को वोट मत देना। नहीं करी, लोगों ने वोट नहीं दिए। अब शीश महल, दूसरा यमुना। फिर कह रहा था 29 तक मैं साफ कर दूंगा, अगर मैं नहीं करूँ तो 29 वोट मत देना। फिर मांग रहे थे 5 साल ऐसे फिर मांग रहा मांगता रहेगा, लेकिन लोगों ने इसकी बात का विश्वास नहीं। तो केजरीवाल का भविष्य क्या समझ रहे हैं आप? क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी, क्योंकि विपक्ष के रूप में तो बैठी है वो देखो सत्ता जी, में। ऐसा है, केजरीवाल के पास 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1 तो पंजाब में राज्यसभा से बन जाए एमपी और वहां मेज कुटे पार्लियामेंट में, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, ये फिल्में बनाने लग जाए, कॉमेडियन का रोल को, इसको डायरेक्टर को कॉमेडियन की इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कॉमेडियन बॉम्बे जो है बॉलीवुड में है नहीं, खत्म हो गए हैं कॉमेडियन। ये अच्छे कॉमेडियन रोल कर देगा, बहुत बढ़िया, और इसकी फिल्में भी चलेगी खूब। इसको बॉम्बे में करियर खत्म, राजनीति छोड़कर, जैसे इसने इंजीनियरिंग छोड़कर असिस्टेंट कमिश्नर बन गया इनकम टैक्स में, वो नहीं चलाना आया, इंजीनियरिंग नहीं चलानी आई, और दिल्ली का मुख्यमंत्री पना भी चलाना नहीं आया। लेकिन कहते थे हम दिल्ली बहुत बढ़िया चला रहे हैं, मैं जादूगर हूँ, पैसा मुझे पता है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मोदी जी को बोल देना मेरे को पता है पैसा कहाँ का कहाँ घुमाना है। घुमा तो दिया, सारा पंजाब में लगा दिया, गोवा में गवा दिया, डीटीसी घाटे में खत्म। दिल्ली जज बोर्ड 70 लाख के घाटे में चल रहा है। मेडिसिन वो सारी सतेंद्र जैन बेच के खा गया प्राइवेट में। जब तो तमाम घोटाले सामने है, सीएजी रिपोर्ट जो है, पैसा जो है पैसा खर्चा है। यही दूध के साथ 1 लीटर दूध के साथ दूसरी बोतल फ्री कर देता। इसकी घर घर जो है ना फोटो होती, केजरीवाल की फोटो होती। आप जैसे जो बच्चे हैं 12-14 पढ़े हुए, उनकी भैंसों के तबेले खोलता। गांव 270 गांव हैं, 10-10-12 की कमेटी बनाकर उनको भैंसों के तबेले, गाय के तबेले, बकरी के आरे खुलवाता, लोन सैंक्शन करता, सारी दिल्ली को दूध में कर देता। क्यों शराब में कर दिया? सारा गली गली ठेके खुलवा दिए, कुचे कुचे में ठेके खुलवा दिए, सारे रूल रेगुलेशन लाज बाइला ताक पर रख दिए। गुरुद्वारे के पास ठेका, शराब जो के पास, थाने के पास ठेका। शराब जो सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाला का सामने आया तो उसमें बोला था आतिशी ने कि जो नील लिकर पॉलिसी है वो इन लोगों ने लागू नहीं होने दी। ईडी सीबीआई हमेशा बंधक रही है, हमेशा काम नहीं करने दिया, जिस वजह से वो घाटा हुआ है सरकार को। घाटा तो होएगा ही, जब एक के साथ एक फ्री दोगे, बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, पौए के साथ पौआ फ्री, आधे के साथ आधा फ्री, तो घाटे में तो जाएंगे। ये जो है बेसिकली कारण रहे हैं शराब घोटाला, शीश महल, केजरीवाल के हार का। 3 कारण है, यमुना की सफाई न करना, शीश महल, तीसरा ये शराब ले डूबी। हजारों डूब गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे इन गिलासों में न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे इन गिलासों में न उभरे जिंदगानी में। तो ये अभी उभरेगा नहीं, वहां से राज्यसभा से एमपी बन सकता है, वो उसके अपनी पार्टी है, अपने एमएलए हैं, वो उसके लिए बहुत इजी है और आसान है उसके लिए। अटकलें इसकी भी चल रही है, हालांकि ऑफिशियल तौर पे कुछ नहीं, लेकिन बातें खाली बैठने वाला नहीं है ये, खाली नहीं बैठने वाला। ये राज्यसभा से बनकर
वो नासूर हो जाएगा यहाँ पार्लियामेंट में। वकील साहब का दावा है राज्यसभा में एंट्री करेंगे अब अरविंद केजरीवाल। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि तमाम अटकलें जो है वो ये चल रही है कि हो सकता है राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।